नमस्ते एस्पिरेंट्स। आई होप आप में से बहुत सारे एनडीए कैंडिडेट इस बार का एग्ज़ाम देकर आए होंगे और बहुत लोग अगली बार देने के लिए प्रिपेयर भी कर रहे होंगे। एंड जिनको एनडीए के बारे में अभी भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, हम बस एक बेसिक में बात बता देते हैं। एनडीए एक ट्राई सर्विस का एग्ज़ाम होता है जिसका उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी कहते हैं। एंड इसके तहत जो है बेसिकली एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है जिसमें 900 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 300 आपका मैथ्स से आता है एंड रिमेनिंग 600 में से 200 जो है वो आपका इंग्लिश से आता है और जो बाकी बचा हुआ 400 मार्क है वो जीके से आता है। जीके जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और आपका जो रह गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, मिसलेनियस टॉपिक, ये सब से आता है। मतलब 400 मार्क आपका केवल 600 मार्क का आपका जो एग्ज़ाम होता है उसको जीएटी कहा जाता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट। और 300 मार्क के एग्ज़ाम को आप लोग कहते हो दैट इज़ कॉल्ड मैथमेटिक्स। तो ये दो चीज़ों के मिलकर बनता है एनडीए का प्रीलिम्स एग्ज़ाम। इसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू देना होता है एंड उसके बाद आपका जो भी है मेडिकल ये सब होकर फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं हम क्वेश्चंस डाले और उनका आंसर्स भी दिया गया है एंड क्रेडिट गोज़ टू एसएसबी क्रैक नाम का जो वेब पेज है, हम उसे यहाँ से ये डाउनलोड किए हैं एंड आपको बस ये दिखाना चाहते हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ से पूछा गया, एनालिसिस टाइप का एक बताना चाहते हैं केवल पार्ट बी का, मतलब जीके सेक्शन का। ओके, तो चलिए दिखाते हैं आपको, समझाते हैं कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहला सवाल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 851 है। ये जो सवाल है आपका 51 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका टॉपिक पूछा गया बेसिकली गुप्ता एम्पायर से। गुप्ता एम्पायर में जो राजा थे, एक नाम सुनेंगे समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता के दौरान एक उनके दरबार में रहते थे हरिसेना, उनके द्वारा लिखा गया था जिसका नाम है प्रयाग प्रहष्टी या तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो इसका आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आपको नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है एंड इसका आंसर नंबर, इसको ऑर्डर में आपको करना था इवेंट्स को, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही था। ये सेट ए का सवाल है, आपको सेट बी, सेट सी, सेट डी जो मिला उसके आप हिसाब से मैच करके क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। तीसरा, कौन सी लड़ाई के बाद भारत में ब्रिटिश का जो है कुड बी सीन एज द लाइंग द फॉर्मल फाउंडेशन पूछा गया। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी मारा है हमको गलत लग रहा है क्योंकि इसका आंसर बैटल ऑफ बक्सर होना चाहिए था, क्योंकि इसी के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद नाम का एक ट्रीटी हुआ था जो कि बेसिकली शाह आलम जो कि उस टाइम के ब्रिटिश मुग़ल एम्पायर थे उनके बीच में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, इन सब के बीच में हुआ था। तो आंसर विल बी सी अकॉर्डिंग टू माय आंसर, बट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बी नंबर मारा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड सबसे पहला साउथ इंडिया में ब्रिटिश का ट्रेडिंग पोस्ट कहाँ बना था। तो आंसर इस मद्रास पट्टनम लिखा गया है एंड इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा है सही। तो आंसर है दोनों सही है। वास्को ड गामा 1498 में केरला के कोझिकोड, जिसको उस टाइम में कालीकट कहा जाता था, उसके कैपट्टू नाम की जगह पर उतरे थे। और डच जो है 1602 में भारत आए, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश होती है 1608 में। तो ये सभी सही है। उसके बाद तो ये पूछा कहाँ से गया बेसिकली, ये आपका मॉडर्न स्पेक्ट्रम जैसा बुक पढ़ते हैं तो आप उसके लिए आपको आराम से कवर अप हो जाएगा। ये आपका एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिए, आई गेस काफ़ी रहेगा। 6, 7, 8 का एनसीईआरटी पढ़िए, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस आपको वहाँ पर ये टॉपिक में मिल जाएगा। और ये जो सवाल अभी आप देख पा रहे हैं 56 नंबर का, ये बेसिकली आपको पूछा गया है क्लास 10 का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वहाँ से ये पूछा गया है। मतलब हम वहाँ पर ये सवाल देखे हैं, सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आंसर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये है। ओके, इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेजर पोर्शन ऑफ ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा कौन से आइलैंड से कवर्ड है। तो ये क्वींसलैंड से कवर्ड है। ये बस तो आप ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का जब जीके देखेंगे आप वहाँ पर ये चीज़ पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ये 58 देख पा रहे हैं। ये आपका बेसिकली ये भी लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक क्लास 10 का लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, उसी से थोड़ा मैच करता हुआ सवाल है लेकिन थोड़ा डेप्थ में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो छूट गया, जैसे कि ये रहा, इंडिया में बेसिकली 19 रेलवे जोन है। अगेन ये लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक से पूछा गया है, उसमें रेलवे वाले टॉपिक से पूछा गया है। तो इसमें कौन सा किसका है वो आपको मैच करना था। जैसे कि ए ईस्ट सेंट्रल का हाजीपुर है, बी नंबर नॉर्थ ईस्टर्न का गोरखपुर है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ओके, ये आपका जो अर्थ क्वेक का वेव्स का पूछा गया है, ये भी हमको नहीं पता कहाँ से पूछा गया है, लेकिन मतलब वही है टॉपिक अगर आप पूछेंगे कहाँ से पूछा गया है तो ज्योग्राफी में ही पूछा जाता है।
इवन इसके लिए भी एक बुक आता है जीसी लियोंग का एक बुक आता है, वो पढ़िएगा। ये भी यूपीएससी का ही बुक है। यूपीएससी लेवल से जो सिविल सर्विस देना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, लेकिन एनडीए भी यूपीएससी ही करवाती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप ये वाला बुक देख सकते हैं या तो पढ़ सकते हैं, जीसी लियोंग। ओके, जियोग्राफी में बहुत काम आएगा आपको। और इसके बाद यहाँ देख पा रहे हैं किलोवाट आवर को कैसे नापा जाता है, तो बेसिकली 3 × 3.6 × 10⁻⁶ जूल माना जाता है। ये सही है, ये फैक्ट है जो भी है। ये भी क्लास 10 में आप पढ़ते हो। क्लास 10 में एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रिसिटी, आप वहाँ पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर सोलेनोइड का टॉपिक अगेन मैग्नेट वाला है, क्लास 10 में ही आपको पढ़ना है। यहाँ पर आप पूछा जाएगा। ये डेंसिटी वाला टॉपिक है, वही हमको याद नहीं आ रहा है कहाँ से पूछा गया, मतलब वही 11-12 का ही सिलेबस रहेगा। और ये इस बार का 67th बीपीएससी का सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है। बीपीएससी का सवाल था ये। आंसर आपको पता होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने के कारण। और यहाँ पर पूछा गया कि वेवलेंथ ऑफ एक्सरे कितना होता है, तो आपको मारना था। एंड यहाँ पर पावर निकालने का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप ये में भी बना लीजिएगा। ये सब क्लास 10 में ही पढ़ना होता है। सिर्फ 10 लेवल का हम ज़रा आपको नोटिस करवा रहे हैं। पिच बढ़ने से क्या बढ़ता है, तो फ्रीक्वेंसी उसका बढ़ता है। रिएक्टिविटी सीरीज़ अगेन क्लास 10 में आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 या 3 में पढ़ना था। आई गेस एसिड एंड बेस नाम का एक चैप्टर आपको पढ़ना है, वहीं पर ये रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ना है। कौन सा मेटल है जो कि आपके बेसिकली कोल्ड वाटर में फ्लोट करेगा, तो इसका आंसर यहाँ पर आपको गलत लग रहा है। इसका आंसर विल भी पोटाशियम होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, इसके अलावा आप चेक कर सकते हो कि हम जहाँ तक सर्च किए या पढ़े, हमको पता है कि सोडियम और आपका पोटाशियम और यही सब फ्लोट करता है ये कोल्ड वाटर में। ओके, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट नहीं करवाता, तो शुगर नहीं करवाता। ये भी कॉमन सा है, क्लास 10 में भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा डीप जो स्कूबा डाइवर्स होता है आपके बायोलॉजी में भी काम आता है। बायोलॉजी का एक चैप्टर है क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस, वहाँ पर भी आपको ये पढ़ना था, उसमें रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में, तो ये वहाँ से पढ़ना था आपको। देन ये जो टॉपिक है 72 नंबर, ये भी क्लास 10 का पूछा गया। थर्मल डिकम्पोजिशन 11 में 12 में ही पढ़ना होगा, लेकिन हम बेसिक बता रहे क्लास 10 में भी पढ़ना होता है। चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर जिसका नाम था बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन का एक चैप्टर आता है, वहाँ पर आपको ये पढ़ना होता है। देन ह्यूमन में जो सिग्नल ट्रांसफ़र होता है, ये भी क्लास 10 का ही चैप्टर है जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर क्लास 10 में कितना है, तो आप पूछेगा तो चैप्टर नंबर 2 है। पहला था लाइफ प्रोसेस, दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तीसरा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एंड चौथा है आपका और भी इस तरह आगे चलते चले जाएंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ से, मतलब क्लास 10 से बहुत सारा सवाल आ रहा है, आप कुछ नोटिस कीजिए। ओके, देन आगे सिल्वर आर्टिफैक्ट्स अगेन क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर। ये अगेन एक चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन आई गेस ऐसे कुछ है। लाइट नाम का चैप्टर है क्लास 10 में, ये वहाँ से पूछा गया है। ये क्लास 9 में ही है, भूल रहे हैं। देन हार्ट बीट मैमल्स का क्यों बढ़ जाता है, हार्मोन्स क्लास 8 में पढ़ना था, लेकिन ये टॉपिक और क्लास 10 में भी ये टॉपिक पढ़ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम के चैप्टर में सबसे अंतिम टॉपिक है कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स इन एनिमल्स, वहाँ पर भी आप ये पढ़ सकते हैं। एड्रेनालिन होता है। देन उसके अलावा ह्यूमन डाइजेशन, ये क्लास 10 का टॉपिक है। अगेन क्लास 7 में भी पढ़ना है, 8 में भी पढ़ना है गेस, और 10 में तो खास करके पढ़ना है डीप में। ये सेल क्लास 9 का पहला चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वहाँ पर आपको ये पढ़ना था। इसका आंसर तो ये दिया गया है। लिम्फ अगेन क्लास 10 का टॉपिक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, आपको वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नाम का टॉपिक है, उसके अंदर आपको पढ़ना था लिम्फेटिक सिस्टम, तो ये वहाँ का टॉपिक है। आंसर इस प्लाज्मा में। एंड ये भी क्लास 10 का रेस्पिरेशन वाला टॉपिक है, लाइफ प्रोसेस नाम के चैप्टर के अंदर, उसमें से पूछा गया है। ज़रा कुछ नोटिस कीजिए कि कितना सवाल क्लास 10 से पूछा जा रहा है। ओके, आगे देखिएगा राफेल नडाल, ये बेसिकली करंट अफेयर सबसे पूछा गया है। ये भी करंट अफेयर से ही। संजीवनी आपको करंट अफेयर से पूछा गया है। देन आपका श्रेष्ठ स्कीम, ये भी आपका करंट अफेयर से पूछा गया है। देन आपका ESG, जिसको भी हम लोग इकोनॉमिकली स्पेशल जोन कहते हैं, इको सेंसिटिव जोन, तो ये आई गेस नहीं पता, ये हमको, ये भी करंट अफेयर से होगा, जो भी होगा देखना पड़ेगा हमको। देन इसके अलावा आप यहाँ देख पा रहे हैं कौन सा किसने लिखा द टॉम्ब ऑफ सैंड कहा गया, ये गीतांजलि श्री ने लिखा था, ये पढ़े थे आई गेस। इसके अलावा किसने इन्वेंटेड किया था फ्लाइंग शटल, तो आपका था जॉन के। उसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आज़ाद भारत की सरकार कहाँ से बनाए थे, तो सिंगापुर से पहली बार बनाए थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि आगे जाके भारत का प्रियामेबल बनता है, ये कब पास किया गया था, 13 दिसंबर को पास किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं, ये भी क्लास 10 मतलब सब क्लास 10 का ही है। ये क्लास 9 का है, चैप्टर का नाम है जो 88 नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे हो,
क्लास 9 का एक चैप्टर आता है, उस चैप्टर का नाम बताते, पॉलिटी का है, चैप्टर का नाम है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। वहाँ पर आपको ये पढ़ना है, ओके। और यहाँ पर आपको ये जो सवाल है ये आपको पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया, क्लास 10, 8 में भी पढ़ना है, 10 में भी पढ़ना है। देन यूनियनिस्ट पार्टी, ये हम इतना नहीं बता पाएंगे, मतलब हम बता नहीं पा रहे कौन से टॉपिक में लिखा हुआ है चैप्टर, या कोई बुक नहीं बता पा रहे हैं। देन मेटामॉर्फिक रॉक्स, अगेन जीसी लियोंग, प्लीज़ कह लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगेन जीसी लियोंग, अगेन आपका जीसी लियोंग, देखिए जीसी लियोंग से कितना सारा सवाल आ रहा है। अगेन जीसी लियोंग, जीसी लियोंग, जीसी लियोंग, ये भी, ये इतना मतलब 96 तक जीसी लियोंग नाम का अगर आप बुक पढ़ते हैं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ज़्यादा मोटा नहीं है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अगला सवाल है आपका यहाँ पर क्लास 9 का एक चैप्टर जिसका नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ना होता है। यूनिफॉर्म मोशन, मोशन नाम का एक चैप्टर है, फिजिक्स का पहला चैप्टर क्लास 9, वहाँ से पूछा गया है। देन ये है आपका अगेन साउंड, क्लास 9 का एक चैप्टर साउंड नाम का चैप्टर, वहाँ से पूछा गया है। देन उसके बाद अगेन ये है इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लास 10 का आपका करंट नाम का चैप्टर से पूछा गया, इलेक्ट्रिसिटी नाम के चैप्टर से। डीसी जनरेटर अगेन क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया। मतलब आगे भी आपको पढ़ना होता है, 11 12 हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि कम से कम 10 में भी दिया गया है, हम आपको ये बता रहे हैं। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगेन क्लास 10 में पढ़ना होता है ये सब चीज़ें। एंड ये तो बहुत छोटा लेवल का सवाल था कि वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी आप बहुत बार पढ़े होंगे कहीं कहीं, तो ये कौन सा सही कौन सा गलत है आपसे पूछा गया था। देन इसके बाद ब्रॉन्ज क्या क्या चीज़ को मिला के बनाया जाता है ये पूछा गया है। उसके बाद ये देख सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन इनमें से किस में नहीं होता वो पूछा गया है। देन उसके अलावा बी स्टिंगिंग का जो होता है एसिड कोर्स ऑफ पेन एंड इरिगेशन, कौन सा एसिड बी स्टिंग में निकलता है या एंट स्टिंग में से कौन सा निकलता है, नाम है मेथनोइक एसिड या तो इसी को फॉर्मिक एसिड कहते हो। ये भी क्लास 10 में पढ़ना होता है। टेबल 2.3 चैप्टर का नाम है एसिड एंड बेस। उसके अलावा लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स जो है ये कौन कन्वर्ट करता है किस रूप में, आइसोमर जो होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर का पेंटेन का कितना होता है, तो 3 होता है, वो थोड़ा डाउट है 5 होता है या 3 होता है। देन उसके बाद इवापोरेशन इसका आंसर है ड्राई एस। ये सब क्लास 10 और 9 के ही टॉपिक्स से ज़्यादातर, ओके। अब 9 में ये चैप्टर पढ़िएगा, पहला ही चैप्टर आई गेस, वहीं पर आपको ये सब फॉर्म ऑफ नाम पढ़ना है, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, अलग अलग नाम में पढ़ना है, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, क्या क्या पढ़ना होता है, ओके। उसके अलावा अब आगे बढ़ सकते हैं C4H8, ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें आपको ये नेमिंग पढ़ना होता है केमिकल कंपाउंड्स का, आप वहाँ पर पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़िएगा। उसके अलावा अगेन बायोलॉजी क्लास 10 से पूछा गया है, ये क्लास 9 से पूछा गया है, ये क्लास 10 से पूछा गया है। देन आपका ये क्लास 10 से पूछा गया है, चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ओके। उसके अलावा ये आपका करंट अफेयर से पूछा गया है, ये करंट अफेयर से पूछा गया है, ये भी आपका करंट अफेयर से पूछा गया है। देन करंट अफेयर से पूछा गया है, करंट अफेयर से पूछा गया है। देन हिस्ट्री से पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के फाउंडर कौन थे, तो विजयनगर के हरिहर एंड बुक्का थे, ये नाम है। देन हिस्ट्री से पूछा गया है, देन हिस्ट्री से पूछा गया है, ये भी इवन क्लास 10 का टॉपिक है। बाबा बूढ़ान मूवमेंट जो है ये कब कहाँ से, इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। देन उसके बाद हिडप्पस, कौन सा नदी का तट पर लड़ाई हुआ था, ये आपको पढ़ना ही है। इब्न बटूता के बारे में आप पढ़े ही होंगे, कलीबगान, सब हिस्ट्री है, सब ये जो भी आप देख रहे हैं सब हिस्ट्री है। यहाँ पर कुछ अलग टॉपिक है, ये आपका ज्योग्राफी से पूछा गया है। देन आपके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये भी ज्योग्राफी, प्लीज़ वो जीसी लियोंग पढ़िए, बहुत ही अच्छा किताब रहेगा, बहुत कुछ आपको मिलेगा। ये भी जीसी लियोंग, ये सवाल भी आपका जीसी लियोंग, ये करंट अफेयर से पूछा गया। देन इसके अलावा ये आपका फिजिक्स है, क्लास 10 का ही चैप्टर है, लाइट या आई जो है उसमें पढ़िएगा, ये भी क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है। एंड बहुत कुछ है, मतलब क्लास 10 से पूछा गया, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो क्लास 10 से बहुत कुछ पूछा गया है। सिंबल पेंडुलम सब क्लास 10 में आपको पढ़ना होगा। देन ये एनर्जी लाइट कन्वर्जन आपको पढ़ना होता है, माइक्रोफोन में, इन सब में। एक सवाल पॉलिटी का दिखा जिसका नाम है पंचायत से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल सही नहीं पूछा गया पंचायत से। अगेन हिस्ट्री, अगेन हिस्ट्री, देन अगेन हिस्ट्री से पूछा गया। देन अगेन आपका यहाँ पर जो है कुछ आई गेस नेशनल हाईवे, मतलब दैट इज़ कॉल्ड द ज्योग्राफी से पूछा गया है। ये भी एक्टिविटीज़ और सर्विस सेक्टर, ये क्लास 10 में ही पढ़ना है, 11 12 में भी पढ़ना होता है आर्ट्स में। क्लास 10 में इतना ही पढ़ना होता है कि 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जबकि क्लास 11 के बुक में आपको पढ़ना होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, देन क्वाटरनरी एंड क्यूएनरी। तो ये वहाँ से पूछा गया, इसका आंसर क्यूएनरी सेक्टर होगा, सेक्टर नंबर 5, जिसको हाईली प्रोफेशनल सेक्टर, गोल्डन प्रोफेशनल जॉब भी कहा जाता है, गोल्ड कॉलर जॉब्स।
देन ये करंट अफेयर से पूछा गया, देन ज्योग्राफी से पूछा गया, देन आपका ये कहाँ से पूछा गया, मतलब वही साइंस से पूछा गया है। तो सोनार जो होता है डिवाइस, ये बेसिकली क्या यूज़ करता है, तो ये यूज़ करता है आपका अल्ट्रासोनिक साउंड। देन आपका फिर से साउंड से पूछा गया, देन आपका साउंड वेव्स वही ईयर का पूछा गया, कौन सा चीज़ ये मेंटेन करता है। देन अगेन आपका बल्ब के अंदर कौन सा होता है, टंगस्टन होता है, ये फिजिक्स या जो भी कहिए वहाँ से पूछा गया। देन फिजिक्स का रिकॉइल वेलोसिटी आपसे पूछा गया, फिजिक्स है, सब फिजिक्स है, माइक्रोफोन फिजिक्स, सब फिजिक्स है। और इस तरह आपका टोटल हम लोग 100 सवाल देख लिए हैं, जो कि GAT का आता है। 100 सवाल होता है, सब सही मारने पर 4 मार्क मिलता है, मतलब 400 मार्क का सवाल आपने यहाँ देखा। और एक चीज़ अगर आपने नोटिस किया तो हम प्लीज़ आपको फिर से दोबारा दिमाग में बैठाना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा सवाल क्लास 10 के टॉपिक से आ रहा है। प्लीज़ क्लास 10 अच्छे से पढ़िएगा। इस तरह 15 मिनट में हमने पूरे वीडियो को कवर किया, GAT देखा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप कुछ समझ पाए हो, सीख पाए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड बस इतना ही, और बस इतना ही ओके। बाकी वीडियोस भी हम इंडिया के एक अलग प्लेलिस्ट बना के रखे हुए हैं, प्लीज़ इंडिया का प्लेलिस्ट जाइएगा, कंप्लीट गाइडेंस आपको वहाँ पर मिलेगा। और कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।